बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंस मेड इजी की सीरीज़ में हमने जो गुज़श्ता लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल किस तरह बनाया जाता है। प्रेजेंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि प्रेजेंट जो है वो हाल को, मौजूदा ज़माने को बयान करता है। उसके बाद हमने उसका फ़ार्मूला देखा, उर्दू की पहचान देखी कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है। ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह आ जाए तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है वो है जी आदत। अगर उसमें आदत ज़ाहिर हो रही हो किसी भी जुमले में तो वो समझ लीजिए कि प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट का जुमला है, मतलब इंडेफिनेट का जुमला है। हमने फार्मूला में डिस्कस किया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। एस और ई एस का इजाफ़ा हम करेंगे, कहाँ पर करेंगे ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। आज हम उसी ही तसलसल को आगे कायम रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH या डबल इंट्रोगेटिव सिंपल और WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है आज हम करेंगे। तो आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है जी, टेंस है जी। हमने इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH में डिस्कस करेंगे। ये है जी हैबिट, आदत है। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम फार्मूला जो है वो सिंपल का लिखेंगे ताकि उसकी मदद से एक तो रिकॉल हो जाए और दूसरे नंबर पर हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सब्जेक्ट है जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस या ई एस का इजाफ़ा है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस फुल स्टॉप। और हमने डिस्कस किया कि अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज़ आ जाती है तो वो व्यूअर्स क्या होगा, आरपी यानी हमारा रिमेनिंग पार्ट्स होंगे। ये तो था जी सिंपल का फार्मूला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल का फार्मूला था। अब हम इसको नेगेटिव बनाने से पहले इसका एक जुमला आपके सामने बनाएंगे। इसका जुमला है जी वी ऑफर प्रेयर डेली। मैंने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट्स जो टेंस था सिंपल का, उसमें ये भी आपके सामने ये बात रखी थी कि ये जो वर्ड है ना, ये एडवर्ब है और जो जाहिर करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है। मतलब ये जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ये आदत को जाहिर करता है। ओके, अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे तो ऑफर मैंने किया, एस और ई एस का इजाफ़ा यहाँ पर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? वही इस्तेमाल हुआ है। और वही क्या है जी? वही है, ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है जी? ये फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हम एस और ई एस का इजाफ़ा बिल्कुल नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ पर एस और ई एस का इजाफ़ा नहीं किया गया। उसके बाद हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब हो गया, लास्ट पे फुल स्टॉप। ये है इसकी तरतीब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने की। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि ये एडवर्ब आए, एडवर्ब आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी आता तो जुमला हमारा दुरुस्त हो जाता है। हमने क्या समझना होता है, सेंस देखनी है कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को, हैबिट को बयान कर रहा है। अगर हैबिट आ जाती है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
उसके बाद हम नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव जो होता है ये मनफी जुमले को जाहिर करता है, और मनफी जुमला जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट एज यूजुअल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये चेंजिंग आ गई। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट का लेक्चर देखा है तो स्टूडेंट्स उसमें देखें कि हमने सिंपल का जुमला करते हुए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन जैसे ही हमने उसे नेगेटिव किया तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। तो वही तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके भी नेगेटिव में वही चेंजिंग आती है जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल हुआ, वैसे ही यहाँ पर होगा, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ। वो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें जो है नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव में भी, सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, नॉट करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब काबिले गौर बात यह है कि सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा किया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब में एस और ई एस का इजाफा हो गया। अच्छा, अब एस का इजाफा कहाँ हुआ है? तो आपको फर्स्ट लेक्चर जो हमने इसका डिस्कस किया था सिंपल का, उसमें ये बात मैंने वाज़ेह की कि ऐसे वर्ब जिनके आखिर में ओ हो हम उनके साथ ई एस का इजाफा करते हैं, एस का इजाफा नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम डज यानी कि डू और डज, तो इसके साथ ई एस का इजाफा कर रहे हैं, सिंपल एस का इजाफा नहीं कर रहे। अब आपने क्या करना है जी, इसमें देखना है। तो सिंपल वाले में मैंने आपको पर्सन्स बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो एस और ई एस का इजाफा था वो किसके साथ था? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नेम। और हमने ये बात समझी हुई है, अंडरस्टैंड करते हैं कि नेम दो तरह के होते हैं, एक पर्सन नेम होता है और एक प्रोफेशन नेम। डू जो है ये इस्तेमाल होगा आई, वी, दे, यू, ठीक है जी, या फिर प्लूरल नेम्स के साथ। ठीक है जी, ये हो गया डू और डज का इस्तेमाल। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है जी डूअर, परफॉर्मर। अच्छा, निगेशन हमारा इस्तेमाल होगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन की पहली हालत इस्तेमाल होगी। ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी? ऑब्जेक्ट है जी रिसीवर। रिसीवर क्या? इस एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल का फार्मूला है उसके आखिर में भी फुल स्टॉप और नेगेटिव के आखिर में भी फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। अब हमने क्या करना है जी, इसका नेगेटिव का एक जुमला बनाते हैं। माई
friend do, does not sit with me। ये एक जुमला है जी, एक सेंटेंस है कि माई फ्रेंड डू ओब्लिक डज। हमने अब इसमें देखना है कि डू आएगा कि डज आएगा। अच्छा, अब उससे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये तो हो गया ना जी वर्ब, हमने सबसे पहले वर्ब देखना है। ये निगेशन हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। हमने देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। ही ये है, नहीं है। शी नहीं, इट नहीं। अच्छा, कोई सिंगुलर नेम है जी। फ्रेंड जो है वो वाहिद होता है, एक। अगर यहाँ फ्रेंड्स होता तो हम क्या करते, डू इस्तेमाल करते। यहाँ पर एक दोस्त है तो हम उसके साथ क्या करेंगे जी, डज इस्तेमाल करेंगे। यानी कि करेक्ट जो है वो ये है और डू इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये जो है आपके ऑब्जेक्ट है और विद प्रेपोजिशन है। अब इसमें आपने देखा कि हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम, पर्सन का नाम हो या प्रोफेशन नेम हो। अब ये फ्रेंड जो है ना, ये एक शख्स का नाम है, दोस्त नाम है ना, उसको हम नाम देते हैं। तो इसलिए ये क्या है, वाहिद है, इसलिए हमने इसके साथ एस और एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पर हम डज इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल होगा, और अगर कोई वाहिद होगा नाम तो उसके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। तो माई फ्रेंड का चूँकि ये वाहिद है तो हमने उसके साथ डज का इस्तेमाल किया। उसके बाद फ़िक्रे के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक हमने नॉट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सिट और आगे विद मी ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया। लास्ट पे हमने फुल स्टॉप भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पे आएंगे। इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला है जी, सवालिया। अच्छा जी, तो सवालिया में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा रिकॉल करें अगर आप। तो सवालिया में सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि आपका जुमला जो है वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर ख़त्म होता है। और सवालिया अगर सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से उसका आगाज़ होगा। तो उसका हम फार्मूला लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो क्या है जी, डू और डज है। उसके बाद अब अगर हम इस चीज़ को हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएँ तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैं अब फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि अगर इसके अलावा कोई लफ्ज़ होगा तो वो हमारा आरपी होगा, और कोशिश करें कि आरपी को लास्ट पे लिखें। अगर वो एडवर्ब्स हैं तो एडवर्ब्स जो हैं वो मूवेबल होते हैं, वो सेंटर में भी आ सकते हैं, वो शुरू में भी आ सकते हैं, फ़िक्रे की मुनासबत से। अब हमने इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस का जो फार्मूला है वो देखा कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब डू डज है, आपने फिर ख्याल करना है कि ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे जी, डू का इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट, और आखिर में बिल्कुल नहीं भूलना क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं जी, जुमला बनाते हैं। डू यू enjoy my company। अच्छा, इस कंपनी का मतलब कोई मिल, कोई फर्म नहीं। यहाँ पर कंपनी का मतलब है सोहबत, यानी कि मेरे साथ आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब आपने यहाँ पर नोट करना है कि सबसे पहले हमने डू दिया, तो क्यों दिया ये देखें। इंजॉय है वर्ब, सबसे पहले वर्ब को देखें। वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है जी, ये। अब यू देखें, यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, तो ये है यू एड्रेस, जिससे हम मुखातिब होते हैं। तो जिससे एड्रेस किया जाए वो लिसनर होता है, और लिसनर क्या होता है जी, सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन के साथ हमेशा
डू इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। एस और ई एस का इजाफा तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा दुरुस्त इस्तेमाल हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और माई कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट पे हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लिया। ये था हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अच्छा इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो व्यूअर्स, ये जो है ना, इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है कि जस्ट आप निगेशन नॉट जो है उसको आप प्लेस कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो नॉट बन जाता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इसका है जी, हेल्पिंग वर्ब है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है जी हमारा फार्मूला। अब आप अगर इंट्रोगेटिव को देखें ना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, तो आपको सिर्फ माइनर सा डिफरेंस नज़र आएगा, और वो है ये दिस वन, नॉट। देखें, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर नॉट का इजाफा है, यहाँ पर नहीं था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया जी। अब हम इसका जुमला बनाते हैं जी। डज ही वॉन्ट टू प्ले with us। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने वर्ब को देखना है एज यूजुअल। वर्ब इसका मतलब है चाहना, और इसका सब्जेक्ट जो है वो ही है। अच्छा, अब ही देखें, ही के साथ हमने क्या करना है, डज इस्तेमाल करना है, तो ये डज इस्तेमाल हो गया। हेल्पिंग वर्ब डज प्लस सब्जेक्ट ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा ये नेगेटिव है, डज ही नॉट, सॉरी, डज ही नॉट वॉन्ट टू प्ले विद अस। यहाँ पर नॉट जो है उसका आपने मतलब इधर लिख लेना है, डज ही नॉट वॉन्ट टू प्ले विद अस। अब ये जो है ना, ये है जी इन्फिनेटिव वर्ब। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब हम वर्ब के लेक्चर्स देखेंगे ना, उसमें फिर हम मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जब वर्ब पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह उस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है। ठीक है जी। उसके साथ साथ आपने ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। ये हो गए हमारे सिंपल का फार्मूला, ये तो रिकॉल करने के लिए हमने। फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आ गया जी WH डबल इंट्रोगेटिव सिंपल और WH डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। तो WH स्टैंड्स फॉर, किसे कहते हैं जी WH दर हकीकत 5 WH's होते हैं, ठीक है जी। और एक होता है जिसमें WH नहीं होता और वो होता है हाउ। तो अब हम कर रहे हैं जी हम करेंगे जी WH ऑब्लिक डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसको डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है। इसका हम क्या करने लगे हैं जी, सिंपल का फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा जी, WH वर्ड्स हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुम, विच, हाउ, ठीक है जी। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू यू कम टू हिट हिम जी, WH
हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए जी, आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, तो इस यू की वजह से हमने यहाँ पर डू का इस्तेमाल किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि हम ये बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये दोबारा इन्फिनेटिव वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब WH और डबल इंट्रोगेटिव सिंपल से जब नेगेटिव में मूव करते हैं, तो जिस तरीके से इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जस्ट निगेशन का एडिशन होता है, वैसा ही WH डबल इंट्रोगेटिव सिंपल से नेगेटिव में करते हुए भी जस्ट निगेशन का इस्तेमाल होता है। और वो क्या है जी, WH या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जी WH को प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जुमला क्या बनेगा जी, Why does she not enjoys the music? जी, सबसे पहले WH हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, ही, शी, इट। सिंगुलर नाम के साथ हम क्या करते हैं जी, डज इस्तेमाल करते हैं, ये हमने डज इस्तेमाल किया। उसके बाद शी सब्जेक्ट हो गया, नॉट जो है वो निगेशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंजॉय, यहाँ पर एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डू और डज के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ इसलिए ये लिखा, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, डू डज के साथ इंजॉयज लिख देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने जब इधर ES का इजाफा कर देना है, फिर हम इसके साथ S, वर्ब के साथ S और ES का इजाफा नहीं करेंगे। और लास्ट पे क्या हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट, और सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये है जी प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH में सिंपल और नेगेटिव का फार्मूला। एक बात जो यहाँ पर काबिल गौर है वो ये है कि पास्ट इंडेफिनेट का जब नेगेटिव डिस्कस किया था, तो उसमें आप उस लेक्चर को एक दफ़ा फिर देखिएगा। उसमें एक बात हमने डिस्कस की थी कि ओरली जब हम किसी के साथ अंग्रेज़ी में बात कर रहे हों, तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद भी नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। वही फार्मूला जो है इधर भी एप्लीकेबल होगा कि अगर आप यूं कह लें कि डजंट ही वांट टू प्ले विद अस, तो ठीक है। और अगर आप इस तरह कहते हो जी डज ही नॉट वांट टू प्ले विद अस, तो ये भी ठीक है। इस बात को भी आपने मद्देनज़र रखना है, ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेहरबानी फरमाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।